है सबका। अल्लाह सबकी ज़िंदगी में जनाब बहुत बहुत क्वेश्चन है कि जैसे मोबाइल सेट हो सकता है मैंने वैसे ही सेट कर दिया। बातें बहुत सारी होती हैं ज़िंदगी में करने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी जो बहुत ज़्यादा फील होती है कि लेकिन रिएक्शन वाली वीडियोस का जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है, मैंने भी जर्नलिज़म पढ़ी हुई है जनाब। देखो जितनी जर्नलिज़म चल रही है ना, देखो इमरान खान को कवर किया गया, जैसे एक्सपोज बात मिसाल दे रही, इमरान खान को कवर किया गया, जैसे उसकी कवरेज की गई, उसमें एक्शन में लोग कभी फील किया करें कि कुछ हमारे पाकिस्तानी लोग, हम लोग बहुत जज्बाती हैं हर चीज़ के मामले में। मैं तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ, मैं सही बताऊँ। अब जहाँ तक अब पहुँचे हैं ना, अब लगता है क्योंकि अब सीख लिया ना। पहले लगता था मैं रोटी खा ली तो पूरे पाकिस्तान ने ही रोटी खा ली, मेरे मेरे अम्मी के भड़ोले में दाने भरे हुए हैं, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं। लेकिन वाकई ज़िंदगी जो आगे बढ़ते हैं, जो आपके अंदर खून होता है ना, वो ज़रूर एक दफ़ा उठता है, जोश मारता है। मेरे अब्बू हमेशा कहा करते थे, और मुझे अपने अब्बू की ये आदत आज बहुत याद आ रही थी कि मेरी ना अपने अब्बू के साथ एक लड़ाई होती थी। वो लड़ाई ये होती थी, मैं कहती थी अब्बू दूसरों के साथ बहुत खास के बात करते हैं, अपनी औलाद मुँह देखते सारी अब्बू को गुस्सा आ जाता। अच्छा, ये बात मुझे अब समझ आती है कि अब्बू मतलब अब्बू हंसते नहीं थे किसी के साथ, अब्बू बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। लेकिन कहने की बात ये है कि हाँ, अच्छा मज़े की बात बताती हूँ आपको, ये भी यहाँ तक कि हम सारे बैठे हैं ना, अब्बू मतलब मेरे मामू आए हुए हैं, मेरी फुप्पो आई हैं, मेरी अब्बू की बहन एक ही जिंदा थी दुआ में। तो अगर अब्बू को नींद आ गई है ना, तो अब्बू का एटीट्यूड ऐसा होता था किसी बंदे को सुनाने के लिए कि छोड़ दो, ऐसा होगा चलो ये सो भी है। रात ज़्यादा हो गई, चलो सो भी है। तो वो फिर इंडिकेशन होता था कि भी हम तुसी उड़ जाओ सारे। तो ये हम लोग समझ जाते थे, हम लोग फ़ौरन इशारों में एक दूसरे को कहते थे कि दूसरे को मैंने जी चलिए माम सारे हमारे मामू आए होते थे, हमारी मासियाँ आती थी। और मेरे अब्बू ने, हमने अपने अब्बू को देखा कि उन्होंने किसी को भी साली नहीं समझा, किसी को भी साला नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटियाँ और बेटे समझा। मुझे नहीं याद कि मेरे घर में कुछ ऐसा सिस्टम हो। तो अब्बू की मुझे आज वो बातें बहुत याद आ रही थी कि देखो जब भी सोचते थे, मैं कई दफ़ा गिला करती थी कि मेरे लिए वो नहीं सोचते जो किसी के लिए सोचते हैं। तो आज ये बात समझ आई कि वो मेरे लिए ही सोच रहे होते थे, मेरे लिए ही करते थे, मेरे लिए ही सब कुछ उनको लगता था। मेरे अब्बू को थोड़ा सा हाथ देखने का या थोड़ा नॉलेज था इस मामले में। तो आज इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली समझें, पहले भी हम इमोशनल लोग रोना आ जाता है। तो अब्बू को ना मैं हमेशा कहती थी कि अब्बू आप मेरा हाथ देखे ना। तो शादी मेरी होगी मैंने तब कहना शुरू किया था। पहले नहीं कहना शुरू किया था। मैं अब्बू से कहती थी अब्बू मेरा हाथ देखे ना, क्या इसमें, अच्छा मेरे अब्बू मेरा हाथ नहीं देखते। हाँ, देख भी लेते थे ना तो मुझे कहते थे कि हाँ 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 सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ये कह के ना उतार देते थे। अब मुझे नज़र कोई नहीं आता है, मैं तुक्के ना बना रही हूँ। उसकी वजह ये कि नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। बस ज़िंदगी में आंसू जो होते हैं ना, ये भी मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। खैर अब्बू ने मुझे हमेशा कहना, अब्बू ने मुझे इस चीज़ से टाल देते थे। तो वो टालने की वजूहत अब मुझे समझ आने लगी कि मैं अपने अब्बू से जो गिले करती थी उसका जवाब भी मुझे खुद ही मिल गया कि अब्बू की सोच ये नहीं होती थी। अब्बू एक्चुअल में अब्बू को जो है वो क्या कहते हैं, अब अपनी औलाद तो प्यारी होती है, लेकिन अब्बू की प्रायोरिटी हमेशा यही होती थी कि अल्लाह ताला दूसरे की बेटी को भी अच्छा मतलब रहे। मेरी मासियों को मेरे ख्याल में अब्बू के ही सारे अब्बू जो रिलेशनशिप थे अपने अब्बू के, चाचे मामे ताए, उनमें मेरी मासियाँ गईं। मेरे मामू की शादियाँ भी सारे अब्बू के रिश्तेदारों में ही हुई। यानी कि अब्बू ने बस यही समझ लें कि एक दीवार बन गए अपने पूरे ससुराल के लिए, अपनी माँ के लिए उन्होंने जो कुछ किया, मैं उनका जवाब नहीं दे सकती। आज उनकी सारी शख्सियत को मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही थी कि देखिए औलाद, आज अगर मैं जुल्म नहीं कहूँगी, कोई भी जुल्म या अपने मुखालिफ चीज़ों को बर्दाश्त कर रही हूँ ना,
तो ये असलम आदर्श की बेटी ही कर सकती थी। मुझे अपने मुँह की वो हर बात याद आती है कि बेटा ज़िंदगी में ना वो नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं। अल्लाह की रज़ा में खुश रहना सीख जाओ, अल्लाह ताला अगली ज़िंदगी में भी तो आसानियाँ लाएगा। इधर कब तक ज़िंदा रहना है। तो वो बातें कई दफ़ा मुझे बड़ी मोटिवेशनल लगती हैं। उस वक्त गुस्सा आता था कि हर वेले कोई गाल ये है तो वो है, मतलब तब मुझे गुस्सा आता था। अब यहाँ बैठ के बनाना यही तो रोला है, अगले व्लॉग नहीं बन सकते। बहरहाल मैंने वो जितना भी फेसबुक पे देखा, देखती हूँ बहुत सारी चीज़ें देखें बड़ी अब ये हमारी जिम्मेदारी है। देखो हम किसी को रिएक्शन में क्या कहते हैं, हम किसी के बारे में बात करते हैं या हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, हम बुरा करते हैं। ये क्या रोस्टिंग के चैनल है, रिएक्शन के चैनल है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि अगर रिएक्शन भी तू दे रही है तो तू खुल के दे ना। ये कौन सा रिएक्शन है जो नकाब और सारा मुँह प्लेट को लाट के, मैं तो कहती हूँ 100% वो बंदा झूठा होता है जो बहुत ज़्यादा कवर होकर लुक के रिएक्शन दे रहा है कि मेरी शक्ल ना सामने आए। देखिए जहाँ शक्ल ढांपने की ज़रूरत होती है ना, ये हमारे मज़हब में भी ये चीज़ शामिल है। हम ये नहीं कि हम मज़हब से बगैर, मज़हब में भी मुंह को बिल्कुल कवर करना नहीं बताया गया। ये वो बताया गया है कि अपनी बीवियों को पहचाना जा सके, इतना अपना फेस को रखो। तो मैं इसलिए ये बात करूँगी कि ये लोग जो रिएक्शन करते हैं या आप किसी के लिए डीमोटिवेट कर देते हैं किसी को, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि किसी को डीमोटिवेट मत किया करें। अगर आपके एक लाइक से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो यार लाइक करते रहो। अगर वो इंसान आपके साथ अच्छी बात कर रहा है, अल्लाह ना करे वो कोई फार्मूला तो नहीं दे रहा ना, वो आप क्या कहते हैं दहशतगर्दी तो नहीं हो रही, या उस बंदे की वजह से मुल्क में महंगाई तो नहीं बढ़ रही। मैं सोचती हूँ कि शायद आप मुझे लाइक अगर देते हो, सपोज आप काफ़ी हद तक मुझे समझ रहे हो तो देख रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग लाइक ना करो तो मेरे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको एक मेरे अंदर मोटिवेशन आती है कि हाँ भाई इतने में बोल लाऊंगी, ये लोग मुझे समझते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को डिमोटिवेट मत किया करें। सोच समझ के आपको पता चल जाता है, मुझे भी चल जाता है, जो लोग ओवर एक्ट कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, उन लोगों को मत दें। लेकिन जिन लोगों का राइट बनता है, जो मेहनत करते हैं, ख़ास तौर पर मेहनत के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि वो इस चीज़ में आना चाह रहे होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक वो क्या कहते हैं, मेरे घर से तो ये चीज़ बिल्कुल निकली थी। मेरे अब्बू ने कभी सिफारिश पे इन चीज़ों पे नहीं रखा था, और मैं भी एक जनरल किस्म से ही चलती आ रही हूँ आज तक। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं किसी से सिफारिश ले लूँ। मैं शाउट आउट के भी हक़ में नहीं हूँ, मैं तो इसलिए शाउट आउट के हक़ में नहीं हूँ जनाब। अब मैं किसी से शाउट आउट ले लूँगी, उसके बाद उसको मैनेज करना तो मेरा ही कमाल है, तो फिर मैं शाउट आउट लेके ज़रूर उससे वो लेके करना है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने कंटेंट को अच्छा करें और किसी के बारे में गलत राय मत दें। अगर आपने राय देनी नहीं है, तो देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जहाँ तक मैं पर्सनली समझती हूँ कि आप पॉजिटिव होके आएँ। हमारे पास तो यकीन करें नेगेटिव चीज़ों की भरमार है। हमारी ज़िंदगियों में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप फिक्र नहीं करें, हर बंदा रो रहा है, पिट रहा है, एग्जाइटी, डिप्रेशन, ये नाम हमने ज़बानी आ गए हैं। हर बंदा नींद की गोलियाँ खा रहा है, हर बंदे को टेंशन है, कोई सुकून में नहीं है। गुनाह इस मुल्क में बढ़ता जा रहा है। तो इसकी सब की वजह यही, मैं तो यही समझती हूँ कि हर तरफ से जब आप लोग किसी के लिए दरवाजे बंद कर देते हो तभी मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। तो मैं बहुत सारे में बात करने की वजह से इतनी सी बात को करना चाहूँगी कि जो लोग ज़िंदगी में आगे आना चाहते हैं, अगर वो पलवशा वाला केस ऐसे बढ़ता आया, या मेरे अपने सरगोदे से बहुत सारे लोग कर रहे हैं वादे कि मैंने किसी से भी शॉर्ट आउट की बात को किसी से भी नहीं की। हमेशा जब भी बात करती हूँ अच्छी करती हूँ। मैं भी स्किन केयर के मामले में शायद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, शायद इसलिए ज़्यादा मूव कर गई। मैं उससे पहले भी कहा कि मैं स्किन के मामले में बहुत ज़्यादा स्किन थी, मैं खुद पढ़ी लिखी थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। मेरा तो अब भी कुछ देख के ना दिल करता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊँ पढ़ने के लिए। हकीकत है कि मेरा दिल करता है कि यार जो ज़िंदगी रह गई है इसमें PhD करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाए बंदा।
बट एनीवे आप लोगों की ये वो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ यूट्यूब के ऊपर जनरल आना मुझे शॉर्ट आउट बिल्कुल पसंद नहीं। यकीन करें मैं दिल के साथ कह रही हूँ, ये नहीं कि मैं कोई, कि मैं दिल से कह रही हूँ कि किसी को भी गलत मत कहा करें अगर आपको पता ही नहीं कि आपने उसको कहाँ देखा है या नहीं देखा। जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत का सिला दिया, उसका सिला सिर्फ यही है ना कि आपने एक बटन दबाना। सारा दिन तो आप देखते हो यूट्यूब, तो नेकी का काम भी क्या करें आप। मुझे जितना ज़्यादा मैं समझती हूँ कि लाइक्स कर देंगे, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हर यूट्यूब मुझे ऊपर लेके आएगा, मेरे अंदर उतना ही निखार पैदा होगा। और मुझे श्योरिटी है कि जो मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया में अपनी एक नॉलेज, अपना एक स्ट्रेंथ दे के जाऊँ, मैं दे के जाऊँगी। तो मैं ज़रूर वेट करूँगी जनाब जल्दी जल्दी से। और मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं लाइव आऊँगी आपके साथ, तो इंशाल्लाह बात करेंगे फिर हम सब बातों पे। और बस आपने मुझे इतना करना है कि आपने फ़ौरन लाइक पे लाइक उठिए। सुबह उठा मुझे भी बड़ा दिल करता है कि मैं वो सीन बनाऊँ। सब्सक्राइबर पूरे हो गए। चलो आप ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।